राजनीतिक दल एफआईआर करेगा या वीडियो हट जाएगा? अगर वीडियो हट जाए तो यहां पर जो चुनाव आयोग है वो हमसे सबूत ले ले, मेरे पास सबके सबूत पूरे पड़े हैं। तो यानी कि 52% ही यह अपने कोष का खर्च कर सके मनोज बाबू, और इन्हीं के लिए मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 98% रुपया खर्च कर दिए। काहे ठग रहा है भाई बा। नमस्कार दोस्तों, कैसे यह व्यक्ति बार बार एक भोले भाले लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा है। आइए इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक झूठ का पर्दाफाश करके आपको दिखाते हैं। काहे कि आपने मुझे कहा था टुटपुंजिया शिक्षक, तो आइए आज आपके कितने सारे झूठ जो आम व्यक्ति नहीं पकड़ सकता है, लेकिन इस वीडियो में पूरे साक्ष्य के साथ। जब एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि दिल्ली में मनोज तिवारी अपने संसदीय क्षेत्र में 14,500 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या बात है। और विकास तो इतना तगड़ा करा है कि अपने जितना भी उनको राशि मिली उसका 98% रुपया खर्च कर दिए। 98%। इस वीडियो को जरा सुनिए। और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ रुपया का काम किया है और अपने संसद निधि का जो है 98% यानी 98% खर्च करने वाला। अब दोस्तों आप दूसरी वीडियो सुनिए। और मनोज तिवारी 14,600 करोड़ का काम करा के अपने क्षेत्र में सारा डेटा है मेरे पास। अब हम आपको बताते हैं कि रियल में सांसद का कितना बजट होता है उसके संसदीय क्षेत्र के लिए, उसके पास कितना पावर होता है, कितना पैसा वो खर्च कर सकता है अगर वो मंत्री नहीं है तो। ये मनोज तिवारी जी एक सांसद हैं और आपको पता है कि 5 करोड़ रुपया पहले सांसद निधि में मिलता था, लेकिन कोरोना के बाद बजट को बढ़ाया गया, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया, तो अब 7 करोड़ हो गया है। सुनिए, अब यहां पर देखिए, जैसे हम लोग मुखिया हैं तब वैसे ही बजट आता है, जैसे फिर सांसद को बजट मिलता है। कैसे? एक सांसद का बजट आप यहां देख सकते हैं। यहां पर सांसद निधि से जारी हुई, ये गौतम गंभीर हैं, गौतम गंभीर भी बीजेपी से ही हैं, ये पर देख लीजिए यहां पर। तो गौतम गंभीर सांसद निधि जारी हुई 7 करोड़ रुपए, खर्च किए 7.24 करोड़ रुपए। ज्यादा कैसे? तो इसमें से कुछ एडवांस कार्य मंजूर हुए, उनकी राशि भी है, उनकी भी राशि इसमें जोड़ दिया गया जो एडवांस कार्य इनके लिए मंजूर हो गया था। आगे बढ़िए। 26 कार्य की सिफारिश और 8 पूरे हुए। इन्होंने 26 काम बताया सरकार को, लेकिन उसमें से 8 काम पूरा हो पाया इस पैसे से। अब देखिए, लोकसभा में सवाल पूछे 79, जब इनको मौका मिला तो लोकसभा में इन्होंने 79 सवाल पूछे, जो सवाल जनता के हित में होता है। सरकार की ओर से आश्वासन मिला 6 मुद्दे पर। सरकार ने इनके 6 बातों को आश्वासन दिया, कहा कि इस पर काम कर सकते हैं। डिबेट और मुद्दे उठाए इन्होंने 17। अब आ जाइए, ये है आप यहां हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन मीनाक्षी, जो कि ये भी एक सांसद हैं दिल्ली क्षेत्र से ही। अब सुन लीजिए, सांसद निधि जारी 7 करोड़, खर्च किए 4.26 करोड़ रुपए। 47 कार्य की सिफारिश की गई, 10 कार्य की मंजूरी मिली। लोकसभा में सवाल पूछे इन्होंने 133, सरकार से आश्वासन मिला 10 मुद्दे पर। डिबेट में हिस्सा लिया या मुद्दे उठाए 74। डॉक्टर हर्षवर्धन व मीनाक्षी लेखी इसी कार्यकाल में कैबिनेट में। अब देख लीजिए यहां पर मेन बात, यहां ये हमारे मनोज तिवारी जी हैं। सांसद निधि से 7 करोड़ रुपए मिले, खर्च किया 3.64 करोड़ रुपए। 21 कार्य की सिफारिश की, 6 पूरे हुए। दोस्तों ये तो हो गया कि ये लोग सरकार में ही रहते हैं, तब ये बात है। ये जो अपने मनीष भाई स्टेज पर चढ़ के हमारे पास डाटा है, ये डाटा देख के हम बता रहे हैं कि सच्चाई तो ये है। 1 साल का 7 करोड़ आता है, अगर 5 साल भी सांसद रहे 7 × 35 करोड़ रुपया हुआ सांसद निधि को मिला। कहला ठग रहे हो इस देश के जनता को। अब हम आपको बताते हैं, मैं गणित का टीचर हूं भाई, मैं आपको बता दूंगा। इस व्यक्ति ने कहा कि 98% रुपया खर्च कर दिया। कैसे हुआ 98%? देखते हैं। 7 करोड़ है ये। अब 7 करोड़ में 3.64 करोड़ खर्चा हुआ, तब प्रतिशत निकालना है तो 3.64 को ऊपर लिखो, 7 को नीचे लिखो। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना। आप जानते हो कि अगर दशमलव हटाओगे तब बट्टा में 100 आ जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 100 का मतलब 7 में गुना 700 हो गया। 2 0 से 2 0 कटा, 7 से इसको काटो, 7 × 35 शेष 1, 1 पर 4 14, 7 दूना 14, यानी कि 52% ही यह अपने कोष का खर्च कर सके मनोज बाबू। और इन्हीं के लिए मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 98% रुपया खर्च कर दिए। काहे ठग रहा है भाई बा, काहे इतना बेवकूफ। और यह आदमी सवाल उठाता है कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है, ओकरा सीएम बनाओगे। रे तू इंजीनियर होकर क्या किया जब इतना छोटा छोटा आंकड़ा तुम गलत बता रहे हो? काहे ऐसे कर रहे हैं? लोगों के इमोशन के साथ काहे खेल रहे हैं? कहे थे ना, क्या कहा था कि टुटपुंजिया टीचर है, तो हम जवाब दिए थे ना कि दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। फालतू बात नहीं, बकवासबाजी नहीं होगा, लेकिन बात होगा सही डाटा पर। और हमने तो चैलेंज भी करा है कि कभी डिबेट करने के लिए चैनल आप चुन लो,
विपिन सर तैयार आप है, लोग चैनल कमेंट आपका, करके जब कह दो बताइए। 24 घंटा के लिए हम तैयार हैं। अब सुनो, पूरा वीडियो अंत यह व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संविधान का ज्ञान है, आचार संहिता का ज्ञान है। इस व्यक्ति ने जब अपनी वीडियो डाला, देखिए वीडियो जब डाले, तब वीडियो डाले तो उसमें टाइटल क्या लिखे और लोगों को अपील किए कि वोट दीजिए। सही बात है, अगर आप किसी भी पार्टी के नेता है, नो डाउट आप अपनी पार्टी के लिए बोल सकते हैं कि भाई मेरी इस पार्टी को जाके सब लोग वोट दीजिए, बिल्कुल सही है। पर देखो क्या लिखा गया, देश धर्म और विकास के लिए बीजेपी को वोट करे। देश धर्म भी धर्म, तो कौन से धर्म के विकास के लिए, ये बात भी बता देते। और धर्म तो आ जाइए, लोकसभा इलेक्शन आचार संहिता का क्या नियम है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे तो खैर नहीं, निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों को हिदायत है। तो क्या राजनीतिक दल एफआईआर करेगा या वीडियो हट जाएगा? अगर वीडियो हट जाए तो यहां पर जो चुनाव आयोग है वो हमसे सबूत ले ले, मेरे पास सबके सबूत पूरे पड़े हैं। देश धर्म और विकास के लिए बीजेपी को वोट करे, तो धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है। और यही व्यक्ति कहता है कि जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो देश विरोधी है। जरा सोच के देखिए, अलग अलग पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है, कोई भी व्यक्ति अपने मन से अपनी पार्टी चुन सकता है और उस पार्टी को वोट दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो वह व्यक्ति देश विरोधी कैसे हो जाता है? तो क्या ऐसे पढ़े लिखे लोग आपको चाहिए कि ये नेता बने? और कुछ लोग हम पर कहता है, सवाल करता है, अच्छा तोरा विधायक बने के मन है बाबू? अरे मन तो हमरा बहुत कुछ बने के है, और जखनी हमरा मन होगा और लोगों का सहयोग तो हम बनबे करेंगे। एकरा लेल हमरा इ नौटंकी करे के नहीं जरूरी पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हमरा बीजेपी टिकट नहीं देगा, आरजेडी टिकट देगा और दोसर पार्टी नहीं देगा। हमरा जहिया चुनाव लड़े के होगा ना, सुन लो ना भाई, जहिया हमरा चुनाव लड़े के होगा तो हम ओकरा से टिकट लेंगे जो हमरा से पैसा नहीं लेगा, बिना पैसा के टिकटों देगा, पैसों देगा, चुनाव लड़े ले, तब हम चुनाव लड़ेंगे। एकरा जैसे घड़ियाली आंसू नहीं बहाएंगे, और नहीं देगा तो अपने से लड़ेंगे। लेकिन हमरा जहिया मन होगा तो हम अपने मुखिया भी हैं, हम काम कर रहे हैं जो हमको करना है, लेकिन हम जागरूक आपको कर रहे हैं। आपको जागरूक इसलिए कर रहे हैं कि आप तनी आंख खोलिए, और झूठ मूठ के जो झूठा आंकड़ा दिया जाता है और इमोशनल होकर केकरो पीछे उड़ जाते हैं, चल देते हैं, कहते बाप रे बाप भैया सही बोल रहे हैं, भैया आप ही सब कुछ सही बोलते हैं। ऐसे नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप मुझ पे भरोसा करिए, जाइए डाटा निकालिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, इस समाज में एको दो आदमी पढ़ा लिखा है ना, निकालो डाटा, पता करो, लगाओ आरटीआई सब पर, निकालो जानकारी, जागरूक करो समाज को। जो नेता चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, जो नेता तुम्हारा काम करने वाला है, फेंकने वाला नहीं है, उसका समर्थन करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।